ठीक है, तो घर्षण बल समझ में आया क्या होता है कि स्थैतिक घर्षण बल F है और अभिलंब प्रतिक्रिया R, इनका परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। ठीक है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें निकालना है कि इस लैम्डा का मान कितना होता है, घर्षण कोण ज्ञात करना है अर्थात लैम्डा। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि माना कोई पिंड या आयताकार गुटका किसी क्षैतिज में कौन सी स्थिति में, सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा। सीमांत संतुलन मतलब हम इस पर जब बल लगाते हैं इस दिशा में, ठीक है, तुझे खिसकता नहीं है लेकिन खिसकने की स्थिति में आ जाता है कि बल का मान थोड़ा सा ही बढ़ा दोगे तो अपने स्थान से क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो माना कोई आयताकार गुटका किसी क्षैतिज में सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा है, इस स्थिति में इस पर 4 बल कार्य करते हैं। कितने बल कार्य करते हैं, 4 बल। तो वो 4 बल कौन कौन से होंगे, पहले तो देखें, इस आयताकार गुटके का जो भार है W बराबर क्या लिखते हैं, mg। m क्या होता है, इसका द्रव्यमान, और g होता है ध्रुवीय त्वरण। तो आयताकार गुटका है, इसका भार W ऊर्ध्वाधर कहां करेगा कार्य, नीचे की। पहला बल मिल गया। दूसरा बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल R, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ठीक है, तीसरा बल घर्षण बल Fs। ठीक है, घर्षण बल Fs। चौथा है जो बल हम इस पर लगाएंगे, हमने बल लगाया इस दिशा में तब तो घर्षण बल पीछे की ओर लग रहा है, तब तो वो इस स्थिति का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो घर्षण बल कौन सा जाएगा, Fs, और हमारे द्वारा आरोपित बल है। 4 बल हो गए। ठीक है, सबसे पहले थ्योरी लिखें। माना किसी क्षैतिज पर माना कोई पिंड किसी क्षैतिज पर सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा है, सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा है, इस स्थिति में इस पर निम्न 4 बल कार्य करते हैं। ठीक है, ए आयताकार गुटका इस क्षैतिज पर कौन सी स्थिति में रखा है, सीमांत संतुलन। सीमांत संतुलन का मतलब कि ये आयताकार जो गुटका है वो सकता नहीं बल्कि थोड़ा सा ही बता देंगे तो अपनी स्थान से क्या हो जाएगा, ठीक है। टेबल में 4 कौन कौन से हैं, ठीक है, तो 4 बल मिल गए अपन को। कौन कौन से हैं, सबसे पहले पिंड का भार W बराबर क्या लिखेंगे, mg। कहाँ लग रहा था, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। फिर अभिलंब प्रतिक्रिया बल, जितना बल वस्तु नीचे की ओर लगाएगी, ठीक है, ये क्षैतिज सतह भी उतना ही बल कहाँ लगाएगी, तो क्या कहेंगे अपन इसको, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। फिर इसके बाद तीसरा बल क्या है, बाह्य बल F, जो हम इस वस्तु को खिसकाने के लिए लगाएंगे। ठीक है, जो हमारे द्वारा लगाया गया है वो कहलाएगा बाह्य बल F। और तीसरा रहेगा सीमांत घर्षण बल Fs। चौथा रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, सीमांत घर्षण बल Fs। बाह्य बल की क्या रहेगा, ये विपरीत। 4 बल हो गए। हमको निकालना है क्या, घर्षण कोण। ठीक है, कौन सा कोण निकालना है। अब चित्र से कौन सा कोण लेंगे हम, कोण जे वाला लिखना है, EOC। कोण EOC बराबर कितना है, लैम्डा। ठीक है, अतः समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, BOC। त्रिभुज में कहीं से भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं OBC, जो लिखना चाहो। क्या लिखते हैं,
ओबीसी में। देखिए हमको इस त्रिभुज में क्या दिया गया है, इस भुजा का परिमाण हमें पता है कितना आ रहा है, ठीक है, और इस भुजा का परिमाण हमें पता है क्योंकि ये भुजा इसके क्या होगी, बराबर होगा, ठीक है। इसका परिमाण हमें पता है कितना है, एफ। तो यहाँ पर हमको यहाँ 90 अंश का कोण बना, 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। कर्ण का मान नहीं दिया है, किस किस का दिया है, लंब का और आधार का। कोण त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती है, तो कर्ण का मान तो हमें दिए नहीं गया है, हमारे पास मान है किसका, आधार का और लंब का, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। ये क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण इसकी बात चल रही हो, जैसे आप 10वीं में लिखते कि थीटा, थीटा के सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब। लेंस के सामने की भुजा जो तीसरी बचती है वो आधार। ऐसे ही यहाँ लैम्डा, लैम्डा न्यून कोण है, इसके सामने की भुजा ही क्या कहलाएगी, लंब। ये क्या कहलाएगी, ठीक है। तो अब हम इसमें लगाएंगे, ये क्या दिया है हमको, लंब दिया है और आधार दिया है, ठीक है। लंब और आधार त्रिकोण में कौन से अनुपात में होते हैं, tan, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या लगाएंगे अपन, tan। थीटा के स्थान पर क्या लिखा, tan लैम्डा बराबर, ठीक है, क्या जाएगा, लंब बटे, लंब बटे, ठीक है, क्या था, वो नहीं रहेगी ना, tan में टर्न होता ही नहीं है, लंब और आधार होता है। tan लैम्डा बराबर, देखो लंब कौन सी भुजा का नाम होगा, बीसी, बीसी बटे आधार क्या होगा, ओबी। देख के नहीं समझना कि ये लंब है, न्यून कोण के हिसाब से उसका चयन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद लेकिन चित्र से बीसी बराबर ही क्या है, ओए। बीसी बराबर ओए, बराबर क्या दिया है, लिखा है, इसलिए tan लैम्डा बराबर बीसी के स्थान पर क्या लिख दो, ओए लिख सकते हैं हम, तो क्या जाएगा, ओबी। अब देखो इनके मान निकालो, tan लैम्डा बराबर ओए, ओए कितना है देखो, ओए बराबर एफ एस बटे ओबी, ओ से लेकर बी क्या है, आर। लेकिन हमने इसके पहले पढ़ा था एफ एस अपॉन आर बराबर ही क्या होता है, स्थैतिक घर्षण गुणांक, म्यू एस इसको बोलते हैं, ठीक है। इसलिए क्या जाएगा, tan लैम्डा बराबर क्या जाएगा, इसके स्थान पर क्या लिख दो, म्यू है, या म्यू है बराबर क्या जाएगा, tan लैम्डा। इससे क्या स्पष्ट होता है, देखिए आप त्रिकोणमिति के अनुपात पढ़े हो, साइन कॉस tan, पहला क्या होता है साइन, इसको बोलते हैं ज्या, ठीक है। कॉस इसको बोलते हैं कोज्या, और tan, tan होता है स्पर्श ज्या, समझ गए। इससे क्या स्पष्ट होता है, म्यू एस क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक, ठीक है। लैम्डा क्या है, घर्षण कोण, और tan क्या है, स्पर्श ज्या। स्पष्ट है कि स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान घर्षण कोण की स्पर्श ज्या के बराबर होता है, बन जाएगा। स्पष्ट है कि स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान, ठीक है, घर्षण कोण की स्पर्श ज्या के बराबर होता है। क्लियर, कोई दिक्कत, यही अभीष्ट व्यंजक बन जाएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें